इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच जहां पूरी दुनिया पर ऑयल, गैस और एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान ने एक बड़ी जानकारी दी है। पाकिस्तान के 20 जहाजों को हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिली है और यह बयान दरअसल जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। तो इसहाक डार ने बताया है कि जो अबनाए हुर्मुज है, जहां पर पूरे तौर से ईरान ने पाबंदी लगा रखी है, वहां से पाकिस्तान के 20 जहाजों को निकलने की एक तरह से इजाजत ईरान ने दी है और ये जहाज पाकिस्तान की तरफ एक तरह से बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के नायब वजीर आजम हैं इसहाक डार। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है, उन्होंने बाकायदा ये जानकारी साझा की है कि 20 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी अबनाए हुर्मुज से गुजरने को लेकर एक बड़ी छूट ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान ने एक तरह से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के जो जहाज हैं, जो ऑयल कंटेनर्स हैं, वो यहां से गुजर सकते हैं। दरअसल ईरान बार बार इस बात को कहता रहा है और इससे पहले भी आप देखिए कि अब्बास अराक्ची ने कहा था, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर ये बात दोहराई थी कि अबनाए हुर्मुज बंद नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का जो इलाका है, पानी का रास्ता है, यह बंद नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ यहां पर पाबंदी है इजराइल और अमेरिका के लिए, या वो मुल्क जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं उनके लिए यहां पर पाबंदी है। बल्कि दुनिया का कोई मुल्क, चाहे वो चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, कोई भी मुल्क यहां से उसके कंटेनर निकल सकते हैं। ऑयल एंड गैस के उनके जो जहाज हैं यहां से जा सकते हैं, उस पर ईरान किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। और अब पाकिस्तान ने यह खबर साझा की है कि पाकिस्तान के जो ऑयल एंड गैस के 20 बड़े कंटेनर्स हैं, वो दरअसल निकलने की इजाजत ईरान ने दे दी है और पाकिस्तान के एक कंटेनर अबनाए हुर्मुज से निकलकर पाकिस्तान एक तरह से आने वाले 2-4 दिनों में पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए यह दरअसल बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर पूरी दुनिया के लिए है, जहां पर एक प्रोपेगेंडा इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया जाता है कि अबनाए हुर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि ईरान ने बार बार यह कहा है कि पूरी दुनिया के लिए अबनाए हुर्मुज बंद नहीं है, अबनाए हुर्मुज खुला हुआ है, यहां से तेल और गैस के कंटेनर से निकल सकते हैं। सिर्फ इजराइल और अमेरिका जो लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर दरअसल यह पाबंदी लगाई गई है। आपको बताते चलें कि दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विड नेचुरल जो गैस है यानी LNG, वो आमतौर पर इसी रास्ते से, जो अबनाए हुर्मुज का रास्ता है, यहीं से दरअसल गुजरता है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अब जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी इजराइल और अमेरिका या उसके जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि 90% यह रसद एक तरह से इसके आने जाने में कमी देखी गई है अबनाए हुर्मुज के ऊपर। और इस बीच आप देखिए कि पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसके 20 जो कंटेनर हैं वो यहां से गुजरेंगे। हालांकि इस रास्ते से अब दरअसल जो ममालिक यहां से गुजरते भी हैं, उन्हें भी अब एक तरह से डर लगा रहता है कि कहीं कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आकर उनके कंटेनर पर न लग जाए। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से ईरान ने एक तस्वीर साझा की थी और एक बड़े पेट्रोल के और ऑयल एंड गैस का जो एक कंटेनर था, उस पर ड्रोन से हमला किया गया था और अबनाए हुर्मुज के अंदर उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया था। तो ऐसे में अब दुनिया के लिए दरअसल ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के कंटेनर आ रहे हैं, भारत भी एक तरह से ईरान के रिश्ते भारत से अच्छे हैं, भारत के कंटेनर्स और ऑयल कंटेनर्स भी वहाँ से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जंग तो ज़रूर चल रही है, जंग के खात्मे की भी बातचीत की जा रही है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि अबनाए हुर्मुज से एक जो सिलसिला चल रहा है, जो रास्ता है, जो पेट्रोल और गैस के जो कंटेनर्स हैं, वो अब आसानी से कई मुल्कों तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के 20 जहाजों को हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिली है और यह बयान दरअसल जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। तो इसहाक डार ने बताया है कि जो अबनाए हुर्मुज है, जहां पर पूरे तौर से ईरान ने पाबंदी लगा रखी है, वहां से पाकिस्तान के 20 जहाजों को निकलने की एक तरह से इजाजत ईरान ने दी है और ये जहाज पाकिस्तान की तरफ एक तरह से बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के नायब वजीर आजम हैं इसहाक डार। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने
कहा है, उन्होंने बाकायदा ये जानकारी साझा की है कि 20 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी अबनाए हुर्मुज से गुजरने को लेकर एक बड़ी छूट ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान ने एक तरह से साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के जो जहाज हैं, जो ऑयल कंटेनर्स हैं, वो यहां से गुजर सकते हैं। दरअसल ईरान बार बार इस बात को कहता रहा है और इससे पहले भी आप देखिए कि अब्बास अराक्ची ने कहा था, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर ये बात दोहराई थी कि अबनाए हुर्मुज बंद नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का जो इलाका है, पानी का रास्ता है, यह बंद नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ यहां पर पाबंदी है इजराइल और अमेरिका के लिए, या वो मुल्क जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं उनके लिए यहां पर पाबंदी है। बल्कि दुनिया का कोई मुल्क, चाहे वो चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, कोई भी मुल्क यहां से उसके कंटेनर निकल सकते हैं। ऑयल एंड गैस के उनके जो जहाज हैं यहां से जा सकते हैं, उस पर ईरान किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। और अब पाकिस्तान ने यह खबर साझा की है कि पाकिस्तान के जो ऑयल एंड गैस के 20 बड़े कंटेनर्स हैं, वो दरअसल निकलने की इजाजत ईरान ने दे दी है और पाकिस्तान के कंटेनर अबनाए हुर्मुज से निकलकर पाकिस्तान एक तरह से आने वाले 2-4 दिनों में पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए यह दरअसल बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर पूरी दुनिया के लिए है, जहां पर एक प्रोपेगेंडा इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया जाता है कि अबनाए हुर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि ईरान ने बार बार यह कहा है कि पूरी दुनिया के लिए अबनाए हुर्मुज बंद नहीं है, अबनाए हुर्मुज खुला हुआ है, यहां से तेल और गैस के कंटेनर से निकल सकते हैं। सिर्फ इजराइल और अमेरिका जो लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर दरअसल यह पाबंदी लगाई गई है। आपको बताते चलें कि दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विड नेचुरल जो गैस है यानी LNG, वो आमतौर पर इसी रास्ते से, जो अबनाए हुर्मुज का रास्ता है, यहीं से दरअसल गुजरता है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अब जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी इजराइल और अमेरिका या उसके जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि 90% यह रसद एक तरह से इसके आने जाने में कमी देखी गई है अबनाए हुर्मुज के ऊपर। और इस बीच आप देखिए कि पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसके 20 जो कंटेनर है वो यहां से गुजरेंगे। हालांकि इस रास्ते से अब दरअसल जो ममालिक यहां से गुजरते भी हैं, उन्हें भी अब एक तरह से डर लगा रहता है कि कहीं कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आकर उनके कंटेनर पर न लग जाए। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से ईरान ने एक तस्वीर साझा की थी और एक बड़े पेट्रोल के और ऑयल एंड गैस का जो एक कंटेनर था, उस पर ड्रोन से हमला किया गया था और अबनाए हुर्मुज के अंदर उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया था। तो ऐसे में अब दुनिया के लिए दरअसल ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के कंटेनर आ रहे हैं, भारत भी एक तरह से ईरान के रिश्ते भारत से अच्छे हैं, भारत के कंटेनर्स और ऑयल कंटेनर्स भी वहाँ से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जंग तो ज़रूर चल रही है, जंग के खात्मे की भी बातचीत की जा रही है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि अबनाए हुर्मुज से एक जो सिलसिला चल रहा है, जो रास्ता है, जो पेट्रोल और गैस के जो कंटेनर्स हैं, वो अब आसानी से कई मुल्कों तक पहुंच रहे हैं।